जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज बात करेंगे जयनगर जनकपुर रेल में परिचालन होने में क्यों विलंब हो रही है। वैसे तो लगभग लाइन की सारे काम समाप्त हो चुके हैं, कुछ काम चल भी रहा है। और जयनगर जनकपुर रेल के बारे में सीमावर्ती क्षेत्रों में, चाहे भारत में हो या नेपाल में, जिससे भी पूछिए सबसे एक नई बात सुनने को मिलेगा। वो ये कहते हैं कि नेपाल सरकार अब ये कह रहे हैं कि आप अपनी रेल वापस ले लीजिए, आप अपनी पटरी उखाड़ लीजिए। तो कोई कुछ और, तो कोई कहेगा कि 6 महीना लगेगा चलने में। विभिन्न तरह की बात और विवाद की बात हो रही है, परंतु हम सच्चाई क्या है वो जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम आपको सबको ले चलते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि ये यहाँ पर एक्सरे मशीन लगाने के लिए काम हो रहा है, काम कोई रुका नहीं है। और मैंने जयनगर रेलवे स्टेशन के कार्यालय में इरकान कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी के अधिकारी से बात करने की कोशिश की और बात किया। और मैंने पूछा कि अब गाड़ी परिचालन में देर क्यों हो रही है। तो उन्होंने कहा कि आपकी लाइन का काम तो अभी जारी ही है, क्या बात है। तो उन्होंने बताया कि काम तो जयनगर रेलवे स्टेशन इंडियन में भी अभी हो रहा है। इसका मतलब क्या गाड़ी नहीं चल रहा है। गाड़ी चलने के लिए एक लाइन पूर्ण रूप से तैयार है और गाड़ी इस पर DMU ट्रेन दौड़ेगी, जिसे आप लोग जानते हैं कि DMU ट्रेन का इंजन खोलने और लगाने की कोई झंझट नहीं रहती है, दोनों तरफ इंजन रहता है। और इधर से जब जरूरी हो चालू कर सकते हैं। तो सिंगल लाइन से भी काम हो जाएगा। रही बात काम की, तो काम जो थोड़ा बहुत है वो चलता ही रहेगा। तो मैंने फिर पूछा कि फिर देरी किस चीज़ की हो रही है, क्यों नहीं हो रहा, क्या खरीदारी में, गाड़ी खरीदाने में कोई दिक्कत है। तो उन्होंने बोला कि गाड़ी भी खरीद करके खरीदारी की बात हो चुकी है और वह सोनपुर में लगा हुआ है। तो फिर विलम्ब किस बात की हो रही है, तो मैंने पूछा। तो उन्होंने बताया कि वैसे तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, बड़े अधिकारी बात करेंगे, लेकिन इसमें चीन के हाथ है। चीन नेपाल सरकार को चढ़ा रहे हैं कि ये जो कोंकण रेलवे अपने स्टाफ को देने वाले हैं नई गाड़ी के साथ जो चलाएंगे सारे स्टाफ, लगभग 100 स्टाफ, इसमें चीन के उकसावे पर या जैसे भी हो, नेपाल सरकार का कहना है कि हमारा ही स्टाफ इसे चलाएंगे। लेकिन नेपाली स्टाफ के पास अभी अनुभव की कमी है, जो इसे संचालन नहीं कर पाएंगे। हो सकता है बाद में इसे धीरे धीरे वो अपना स्टाफ लगा दें, लेकिन अभी ये पूर्ण रूप से सक्षम नहीं है चलाने के लिए। इसी पेच में फंसा हुआ है। और आप वैसे तो सभी मीडिया ये कह रहे हैं कि जनवरी में स्टार्ट हो जाना चाहिए, लेकिन आपको मालूम हो कि एक नेपाल के अंग्रेजी अखबार में छपा था नेपाली मंत्री का ही वक्तव्य कि 2 से 6 महीना लग सकता है। उसके पीछे का राज ये हो सकता है कि कहीं उसके मन में ये मनसा हो कि हम अपने अधिकारी को ही पूर्ण रूप से प्रशिक्षण दे करके चलाएंगे। इसी पेच में फंसा हुआ है। वैसे दो रेल न परिचालन होने से दोनों देशों के लोग बड़े ही आक्रोशित हैं, जो सीमावर्ती के क्षेत्र के लोग हैं। और नेपाल सरकार, खास करके जो नेपाल के बड़े अधिकारी हैं वो पहाड़ के क्षेत्र से हैं, तो इसमें ज़्यादा वे दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। उसे कोई जैसे लगता है कोई लेना देना नहीं है। और जैसे पहाड़ी क्षेत्र के लोगों ज़्यादा इस गाड़ी से प्रभावित भी नहीं होगा। ये मधेश की बात है जो तराई क्षेत्र में है। तो तराई क्षेत्र के लोग बहुत ही उत्साहित हैं कि कब गाड़ी परिचालन हो, लेकिन सरकार उतनी दिलचस्पी से काम नहीं कर रहे हैं। तो जो अब विलम्ब हो रहा है, मैं कह सकता हूँ कि नेपाल सरकार की तरफ से विलम्ब हो रही है। अब इसमें अंतर खाने जो बात है वो तो वो लोग ही जाने, लेकिन जो बात खुल के आ रही है उसके हिसाब से अब गाड़ी परिचालन के लिए किसी भी समय करवा सकते हैं। भारत सरकार की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। वैसे इरकान कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी के ही व्यक्ति ने मुझे बताया कि बात तो 1 जनवरी को ही चलने की थी, परंतु ये 2 देशों का मामला है, वे लोग ही इसे सुलझाएंगे कि कैसे क्या होगा। साथ ही और भी कूटनीतिक बात आप समझ सकते हैं कि नेपाल सरकार ने जिस तरह से भारतीय नोट को बंद कर दिया, इससे तो नुकसान नेपाल सरकार को ही हो रही है कि भारत के लोग पैसा लेकर नहीं जा रहे हैं। वैसे मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ।
साथ ही मैं बता दूं कि सीमा पर अभी वर्तमान में बॉर्डर इलाका इतना टाइट कर दिया है कि कोई सामान ज़्यादा ले जा नहीं सकते। वहीं चीन की सीमा पर भारी छूट दी गई है सामान लाने के लिए। और साथ ही एक नया कानून भी नेपाल सरकार ने ला दिया है कि नेपाली एटीएम से भारत में सिर्फ 1 महीने में 1 लाख रुपया ही निकाल सकता है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि बहुत सारे कूटनीतिक पहल नेपाल सरकार कर रहे हैं। उनकी मंशा क्या है आप सब जानते हैं, लेकिन जो भी हो हम यही कहेंगे कि आशा करेंगे कि दोनों देशों के बीच बहुत ही मायूसी हो रही है विलम्ब के कारण, तो जितनी जल्दी हो सके रेल की परिचालन दोनों देशों के अधिकारी मिल बैठ करके सुलह करके आरंभ करें। क्योंकि बात चाहे जो भी हो, लेकिन हम कहना यही चाहेंगे कि बहुत जल्दी ही जितनी जल्दी हो सके इस रेल की परिचालन शुरू हो, जिससे कि सीमावर्ती दोनों देशों के लोगों का जो इंतजार का घड़ी वो समाप्त हो, दोनों देशों का विकास का रफ्तार तेज हो और दोनों का संबंध, दोनों देशों के निवासियों का भी संबंध मधुर हो। तो अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।